एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में गीता नाम की एक गरीब महिला रहती थी। गीता पेशे से दर्जी थी। वो दिन रात मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलती और उसी से अपना गुजारा करती थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में बहुत सुकून और सादगी थी। गीता की एक छोटी बहन भी थी, रानी। दोनों बचपन में साथ खेलती थीं, लेकिन समय के साथ उनकी किस्मत बदल गई। रानी की शादी एक बहुत बड़े और अमीर परिवार में हो गई। शादी के बाद रानी पूरी तरह बदल गई। अब उसे अपनी बहन की गरीबी पर शर्माने लगी थी। एक दिन रानी अपने ससुराल वालों के साथ गीता के घर आई। गीता बहुत खुश थी कि उसकी बहन उससे मिलने आई है। उसने तुरंत चाय बनाई, पुराने लेकिन साफ कपड़े बिछाए और बहन का स्वागत किया। लेकिन रानी ने घर में कदम रखते ही नाक सिकोड़ ली और बोली, दीदी, तुम अभी भी ऐसे ही रह रही हो। ये जगह तो रहने लायक भी नहीं है। गीता मुस्कुराकर बोली, बहन, यही मेरा घर है और मैं इसमें खुश हूं। रानी हंसते हुए बोली, खुश? इस गरीबी में? अगर तुम थोड़ी समझदार होती तो आज मेरी तरह ऐश कर रही होती। रानी के ये शब्द गीता के दिल को चुभ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। गीता अपनी मेहनत में लगी रही। वो हर दिन नदी के किनारे बैठकर कपड़े सिलती, कभी किसी का फटा कपड़ा जोड़ती, कभी नया कपड़ा बनाती। गांव के लोग गीता की ईमानदारी और मेहनत की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अचानक खबर आई कि रानी के ससुराल का कारोबार डूब गया। उनके परिवार पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति बिक गई। जो रानी कभी महलों में रहती थी, अब उसे छोटे से किराए के घर में रहना पड़ रहा था। लोग जो पहले उसके आगे पीछे घूमते थे, अब उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। रानी टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन मजबूरी में वो अपनी बहन गीता के पास गई। वही नदी किनारे की झोपड़ी, वही सादगी। गीता ने जैसे ही रानी को देखा, वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। रानी रोते हुए बोली, दीदी, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो। आज मैं समझ गई हूं कि असली सुख क्या होता है। गीता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, रिश्तों में माफी नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। रानी बोली, दीदी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं? गीता मुस्कुराई और बोली, ये घर तुम्हारा भी है। अब दोनों बहनें साथ रहने लगीं। गीता ने रानी को भी सिलाई सिखाई। धीरे धीरे रानी ने भी मेहनत करना शुरू किया। पहले उसे बहुत कठिन लगता था, लेकिन गीता हमेशा उसे हिम्मत देती। कुछ महीनों बाद दोनों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। गांव के लोग अब दोनों बहनों के काम की तारीफ करने लगे। रानी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो नम्र और समझदार हो चुकी थी। एक दिन उसने गीता से कहा, दीदी, अगर उस दिन मेरी जिंदगी में ये बुरा समय नहीं आता, तो शायद मैं कभी ये नहीं समझ पाती कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। गीता मुस्कुराकर बोली, सही कहा बहन, वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है।